तो आई होप कि यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया था। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या है कि जब आपने बोला यहाँ पर कि मेरे, मतलब आपने बनाया सेंटेंस लाइक आई हैव अ बुक। अभी जस्ट हमने सेंटेंस बनाया आई हैव अ बुक, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास किताब है ना। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि इस पे नहीं पैसेज देते हैं, जोर देते हैं। जोर देने का मतलब ये होता है ना कि नहीं होता है कोई चीज़ जिसको या तो दिखाने के नज़र से या बताने के नज़र से कि मेरे ही पास है, किसी और के पास है ही नहीं। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग कि सेंटेंस हिंदी में देखिएगा थोड़ा चेंज हो जाता है। जैसे उसको हम लोग बोलते हैं कि मेरे ही पास किताब है। तो यहाँ पे ये जो ही देख रहे हो आप, ये ही क्या आया है। अगर आप इसको बंद कर दीजिएगा तो देखिए ऊपर के सेंटेंस और नीचे के सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है ना। लेकिन ही आने से क्या हो रहा है कि ये सेंटेंस थोड़ा इम्फैटिक लग रहा है, थोड़ा मतलब जोर लग रहा है इस पर, है ना। नहीं लग रहा है कि मेरे पास किताब है और मेरे ही पास किताब है। अच्छा, हिंदी की मैं ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, यकीन मानिए मैं आपको कभी भी ट्रांसलेशन नहीं सिखाऊंगा। ट्रांसलेशन सीखने की चीज़ भी नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। In order to speak better English, in order to understand better English, you will have to read in the same English forms. बट उसको चूंकि आप हिंदी के बैकग्राउंड से हैं तो हिंदी के बेस पर उसको समझने के लिए लोग करना पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि ये ही कहीं ट्रेवल करे सेंटेंस में। अब हिंदी में देखो ना, ये हो सकता है कि मेरे पास ही किताब है भी हो सकता है, यहाँ पे भी किताब ही आ सकता है आपका बोलचाल की भाषा में। या कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास किताब है ही यहाँ पे भी जा सकता है आपका। तो इस ही कहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबकी अंग्रेजी एक ही होगी। तो ये ही क्या कर रहा है, सिर्फ एम्फेसिस देने के लिए आया है। तो कोई भी कहीं भी रहेगा, याद रखिएगा कि इसके लिए हम लोग दो ही अंग्रेजी के शब्द यूज करते हैं। एक यूज करते हैं हम लोग डू, डू याद है आपको, स्टेपनी ऑक्सिलरी वर्ब। अभी भी अगर आपको ऑक्सिलरी वर्ब मेंबर को लेकर कंफ्यूजन है तो आप हमारे पहले वीडियो को देख लीजिए, तब आप इस क्लास पे आइएगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो और पहले से अगर आपको हैव के बारे में पता है तब तो फिर और बेहतर नॉलेज आपका हो जाएगा। तो ये डू जो है, डू या हम गॉट, गेट का दूसरा फॉर्म जो गॉट आता है, ठीक है ना, इसको यूज करते हैं, डू और गॉट का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि डू और गॉट एक साथ यूज नहीं करेंगे। बोलचाल की भाषा में कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करेंगे नहीं। और ये याद रखिएगा कि इसका प्लेसमेंट कहां पे होगा, तो ये हैव फैमिली के पहले आएगा डू, और गॉट जब भी आएगा तो हैव के बाद जाएगा। मतलब कुछ ऐसा लिखा रहेगा, या तो डू हैव लिख के आएगा और नहीं तो ये हैव गॉट लिख के आएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक को यूज करना है। तो अगर इसकी अंग्रेजी हमको बनाना है कि मेरे ही पास किताब है, तो इसकी दो अंग्रेजी बनेगी। ये क्या बनेगा, आई डू हैव अ बुक, और दूसरा बनेगा आई हैव गॉट अ बुक। गेट माय वर्ड, ये दो बनेगा, आई डू हैव अ बुक और दूसरा क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट अ बुक। अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से, अमेरिकन इंग्लिश में क्या होता है कि इनफॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इनफॉर्मल इंग्लिश में क्या होता है कि वो हैव गॉट की जगह पे एक और वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं गोटा, ठीक है ना, गोटा। क्या यूज करता है, गोटा। तो वो क्या करेगा, वो हैव गॉट की जगह पे, और हैव गॉट के बाद आर्टिकल हो, प्रीपोजिशन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सीधे सीधी बोलेगा आई गॉट अ बुक। और ज्यादा इनफॉर्मल रहेगा ना तो ये आई को भी हटा देगा, यहां सीधे सीधी खाली लास्ट सेंटेंस खाली बोल देगा गॉट अ बुक। हे ब्रो गॉट अ बुक, मतलब आई हैव गॉट अ बुक, इसका मतलब ये हुआ। तो आप ये दोनों अमेरिकन कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में AME, अमेरिकन इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग इसको, और बाकी ये दोनों आप ब्रिटिश इंग्लिश में यूज कर सकते हैं और इंडियन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। तो आई डू हैव अ बुक और आई हैव गॉट अ बुक, ठीक है ना। तो ये तो आपका हो गया प्रेजेंट के फॉर्म में। अब ये अगर पास्ट रहता तब क्या करते हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा चीजें। अब आते हैं पास्ट वाले फॉर्म में, या फ्यूचर वाले पहले देख लेते हैं, उसके बाद पास्ट पे जाएंगे हम लोग। अब यही अगर है
तो देखिए अब ये है कि यही अगर रहता है यहां पे कि आई शैल हैव अ बुक, मतलब मेरे पास किताब होगा, है ना, मेरे पास किताब होगा, आई शैल हैव अ बुक। तो अभी मैंने जस्ट क्या बताया कि ही के लिए एम्फेसिस जो वर्ड हिंदी में है, ही के लिए हम लोग को दो फॉर्म यूज करना है, एक डू हैव का यूज करना है या हैव गॉट का यूज करना है या अमेरिकन इंग्लिश में गॉटा यूज करना है। ये तीन फॉर्म आपको यूज करना होता है ना जग। तो अब है कि आई शैल हैव अ बुक, मेरे पास किताब होगा। और अगर बोलना है कि मेरे ही पास किताब होगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव गॉट अ बुक। याद रखिएगा कि फ्यूचर में, इन फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में हम लोग ना गोटा का यूज करेंगे ना डू हैव का यूज करेंगे, सिर्फ हैव गॉट का यूज करेंगे। ठीक है, तो मेरे ही पास किताब होगा तो आई शैल हैव गॉट अ बुक, गॉट इट। या कुछ भी बना सकते हो, बी विल हैव बुक्स, बी विल हैव, मान लीजिए अगर बुक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको ही बना सकते हो कि बी विल हैव गॉट बुक्स, आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना। और यही अगर जब पास्ट टेंस में हम लोग जाएंगे तो पास्ट में देखते हैं हम लोग। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं पास्ट वाले फॉर्म में। अब पास्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि फिर से हम लोग लिखते हैं ही के लिए हमारे पास पहला फॉर्म क्या था, डू हैव, और यहाँ पे क्या है, हैव गॉट। अब ध्यान रखिएगा कि जब पास्ट में यूज करोगे तो पास्ट में हमारा क्या फॉर्म होता है, हैड होता है, तो ये हैव को यूज नहीं करेंगे, इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये हैड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हैड गॉट। और डू के जगह पे पास्ट में हम लोग क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं, तो ये डिड हैव ही रहेगा। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग को पास्ट में इस ही के लिए यूज करना है तो हम दो फॉर्म यूज करते हैं, डिड हैव। डिड हैव मत यूज करना, क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि डिड के बाद जब भी आता है तो हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म आता है। और अभी जस्ट आपको बताए थे कि हैव वर्ब का पहला फॉर्म है, जबकि हैड क्या है, वर्ब का दूसरा तीसरा फॉर्म है। तो डिड हैव आएगा और दूसरा क्या आएगा, या तो हैड गॉट आएगा। तो आप दोनों को यूज कर सकते हो। तो जैसे आई हैड अ बुक, तो हो गया मेरे पास किताब था, तो क्या हो जाएगा। अब इसी को अगर इम्फेटिक फॉर्म में बनाना है कि मेरे ही पास किताब था, तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप दो फॉर्म बनाएंगे, एक डिड हैव से आई डिड हैव अ बुक बनाएंगे, या दूसरा क्या बनाएंगे आप, दूसरा बनाएंगे आई हैड गॉट अ बुक बनाएंगे। ये दोनों का दोनों फॉर्म बना सकता है, ठीक है ना। और यहां पे याद रखिएगा कि गोट्टा का यूज यहां पे हम लोग नहीं करते हैं, वी डू नॉट यूज गोट्टा। तो इस ढंग से आप लोग ये तीन तरह के फॉर्म सेंटेंस के फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या सीखा, एक बार हम लोग एक स्नैपशॉट देख लेते हैं इसका जल्दी से, है ना। तो देखिए अभी हमने सीखा कि अगर सिंपल फॉर्म में रहेगा
तो सिंपल फॉर्म में हो गया आई हैड अ बुक, और इसी को अगर एम्फेसिस देंगे, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, ठीक है ना। अब वो ही उसे कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट अंग्रेजी में समझिए। सिंपल फॉर्म में रहेगा कि मेरे पास से किताब है, तो आई हैड अ बुक, और एम्फेसिस देंगे तो इसको दो ढंग से बनाएंगे, आई डिड हैव अ बुक, या आई हैड गॉट अ बुक, दोनों बनाएंगे इसका। और अगर यही प्रेजेंट में रहेगा तो आई हैव अ बुक, तो ये पैसेज में क्या हो जाएगा, आई डू हैव अ बुक, या आई हैव गॉट अ बुक। अमेरिकन इंग्लिश में आई गोट अ बुक, है ना। और फ्यूचर में आई शैल हैव अ बुक हो जाएगा, आई शैल हैव गॉट अ बुक, बस एक ही होगा फॉर्म। सो आई होप कि अब चीज़ें क्लियर होगी आपको। थैंक यू फॉर टुडे, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।